ज्ञानी लोग बताते हैं कि इंसान की जिंदगी को अच्छाई या बुराई वाले मीटर पे नापने का सबसे सटीक तरीका उसके कर्मों को माना जाता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल मीठा मिलेगा, वरना जिंदगी के शरबत को करेले का जूस बनने में देर नहीं लगती। चलो, अच्छाई या बुराई में से किसी एक को चुनना काफी आसान है, लेकिन गाड़ी तब अटकती है जब गलत और कम गलत में से किसी एक का हाथ पकड़ना आपकी मजबूरी बन जाए। खुद की खुशियों का लालच या फिर दूसरों की बर्बादी का हथियार। अगर बाजी आपके हाथों में होगी तो आप क्या चुनेंगे? जल्दी जल्दी सोचिए, जिंदगी काफी छोटी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ आर्या। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो को आप हॉटस्टार पे देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो 50-55 मिनट लंबे हैं। मतलब पूरी सीरीज को निपटाने में अच्छा खासा 8-9 घंटे का जागरण होने वाला है। साथ में चाय वगैरह रखेगा, काफी जरूरत पड़ेगी। फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हो। अडल्ट सीन्स या फिर जबरदस्त वायलेंस वाले कॉन्टेंट का इस शो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस कहीं कहीं पे मुंह से गालियां बिखर जाती हैं, जिनको आप रिमोट का बटन दबाकर या फिर घर वालों को पुरानी बातों में उलझाकर नजरअंदाज कर सकते हो। इस बार कहानी की शुरुआत राजस्थान में होती है, जहाँ पे तेज अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर इलीगल दवाइयों का बिजनेस करते हैं, जिसमें जरूरत से ज्यादा मात्रा में अफीम मिलाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन बदले में इतने सारे पैसे की गिनती करने वाले कम पड़ जाएंगे। और जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे दुश्मन एकदम मुफ्त में मिल जाते हैं। इसीलिए जिंदगी पे खतरे की घंटी 24 घंटे बजती रहती है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग तेज की पर्सनल जिंदगी काफी सुकून और प्यार से भरी हुई है। उनकी पत्नी आर्या और 3 बच्चे धरती पर स्वर्ग उतारने की ताकत रखते हैं, और पूरा परिवार साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकी बजाकर हल कर देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इन सब की हंसती खेलती जिंदगी में अंडरवर्ल्ड का ग्रहण लग जाता है। एक ऐसा खतरनाक हमला जिसमें तेज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, और बिजनेस के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी आर्या के कंधों पे आ जाती है। ड्रग्स का खतरनाक धंधा जो आर्या को परिवार से विरासत में मिला है, लेकिन जिससे वो बचपन से नफरत करती है, अब वो उसकी किस्मत बन गया है। पति की मौत का बदला लेने के अलावा अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस जलती आग में घी डालने का काम करते हैं शेखावत नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन, जो धंधे की वजह से आर्या की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। और दूसरी तरफ खान नाम के पुलिस इंस्पेक्टर, जो ड्रग्स के बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, वो आर्या के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाते हैं। क्या परिवार और बिजनेस के बीच में बैलेंस बनाने के चक्कर में आर्या की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी पे हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगी, या फिर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती जैसी कहावत एक बार फिर से हकीकत में बदल जाएगी? तेज की जान लेने वाला असली कातिल आखिर है कौन, और उस पर हमला कराने का असली मकसद क्या है? क्या वाकई लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल है, या फिर कोई सीक्रेट पर्सनल दुश्मनी जिसकी भनक पूरी दुनिया के साथ साथ आर्या को भी दूर दूर तक नहीं लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, एक औरत जिसको हम देवी का रूप मानते हैं, जिसको घर में संभाल कर रखा जाता है, अगर वो अपने हाथों में बंदूक थाम ले तो कहानी का अंजाम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है वेब सीरीज आर्या। देखो, सबसे पहले तो शो के मेकर्स को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी, जिन्होंने फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट जैसे शब्दों का असली मीनिंग लोगों के सामने रखा है। वरना इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग बेशर्मी और बदतमीजी का झंडा ऊंचा कर लेते हैं। कुछ लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इन शब्दों की आड़ में अपना करियर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिमाग से खुद को आइंस्टाइन और न्यूटन समझते हैं, लेकिन हकीकत में शेख चिल्ली के चुटकुलों में भी इनकी बातों से ज्यादा लॉजिक नजर आता है। जिस तरीके से शो की कहानी का कनेक्शन श्रीमद् भगवद गीता के साथ जोड़ा गया है, वो आर्या को एक यूनिक सीरीज बनाकर बाहर निकालता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में होने वाली बातें कैसे आज भी इंसानों को रास्ता दिखाती हैं और जिंदगी में सही गलत की पहचान करना सिखाती हैं। इससे पहले गैंगस्टर और मारधाड़ वाले कितने शोज आए, कितने चले गए, लेकिन किसी में भी पर्सनल लाइफ और अंडरवर्ल्ड की ऐसी जुगलबंदी देखने को नहीं मिली। पहली बार एक ऐसी सीरीज आई है जिसमें एक इंसान जीरो से शुरू करके धीरे धीरे खून खराबे की ABCD सीखता है। वरना हर सीरीज में ऐसा लगता है जैसे मानो सब पैदा ही बंदूक लेकर हुए थे। पूरे शो को एक चेस के गेम की तरह लिखा गया है, जिसमें एक खिलाड़ी अपनी चाल चलता है तो दूसरा अपने राजा को बचाने के लिए उसके सामने सैनिक भेजकर जाल बिछा देता है, और बड़ी ही चालाकी से हारी हुई बाजी को पलट देता है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 9th एपिसोड तक बेहतरीन थ्रिल और सस्पेंस का मसाला डाला गया है, जिसमें हर नए एपिसोड के साथ शक की सुई एक चेहरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे आकर अटकती रहती है। तारीफ करनी होगी शो के राइटर्स की, जिन्होंने हर कैरेक्टर को इतने परफेक्शन के साथ पन्नों पे उतारा है जैसे मानो हर किसी ने चालाकी में PhD कर रखी है। कौन सच्चा है कौन झूठा, इस पहेली में आपका दिमाग बुरे तरीके से उलझ जाता है। ऊपर से शो में जो रेट्रो सॉन्ग्स की आंधी चलाई गई है, वो सीधा दिल के बीचों बीच जाकर लगती है, जैसे मानो पुरानी यादें आपकी आंखों के सामने से गुजर गई हों। एक अंडरवर्ल्ड शो के बीच में रोमांटिक सदाबहार गाने डालने का आइडिया आर्या को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। एक ऐसा कारनामा जिसको हमने इससे पहले किसी भी शो में नहीं देखा है। आर्या की कहानी सोसाइटी के सो कॉल्ड हाई क्लास लोगों के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसको सबसे बड़ा फायदा इसकी शूटिंग लोकेशन का मिलता है। इसमें राजस्थान के राजा महाराजाओं के किले और महल का इस्तेमाल करके कहानी को हकीकत और वास्तविकता के नजदीक पहुंचाया गया है। किस तरीके से कुछ लोग
लोगों के लिए जिंदगी का मतलब प्यार, रिश्ते या फिर परिवार नहीं, बल्कि सिर्फ पावर और पैसा होता है, जिसको इकट्ठा करने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। कैसे दोस्ती और लॉयल्टी जैसे शब्द सिर्फ कुछ सेकंड में दुश्मनी और धोखे का रंग ओढ़ लेते हैं, ये सब कुछ एकदम सटीक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बात करूं एक्टिंग की, तो पूरे शो की सबसे बड़ी रॉक स्टार है खुद सुष्मिता सेन, जिन्होंने दिवाली पे फूटने वाले बॉम्ब से भी ज्यादा जोरदार धमाका किया है, जिसमें परफेक्ट एक्टिंग के साथ साथ उनके बोलने का अंदाज, हर एक चीज एकदम निशाने पे जाकर लगती है। एक मामूली इंसान से ऊपर उठकर एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सफर और इन सबके चारों ओर एक माँ का बिना शर्तों वाला प्यार, इन सभी कैरेक्टर्स को सुष्मिता ने एकदम रुई की तरह मुलायम बनाकर प्रेजेंट किया है। दूसरी तरफ मनीष चौबे आपको नेगेटिव कैरेक्टर में काफी डराते हैं, तो विकास कुमार कभी ना पीछा छोड़ने वाला भूत बनकर आपको इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नमित दास शो के छुपे हुए सरप्राइज हैं, जो एक तरफ तो आपके दिल में नफरत पैदा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी चालाकी पे मुंह फटा का फटा रह जाता है। हाँ, एक शिकायत जरूर है, चंद्रचूड़ सिंह का रोल थोड़ा लंबा हो सकता था। उनकी जबरदस्त स्वीट एक्टिंग देखकर आपके दिल को डायबिटीज हो सकता है। ठीक उसी तरह सिकंदर खैर का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, जबकि उनका कैरेक्टर ग्रे शेड में कहानी में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो आर्या एक मास्टरपीस शो है, जो आपको बाहर से थोड़ा लंबा नजर आ सकता है, लेकिन वादा करती हूँ एक बार आप इसके सफर पे निकल कर देखिए, टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल किसको बोलते हैं वो आप एकदम सही ढंग से समझ जाओगे। मेरी तरफ से आर्या को 5 में से 4.5 स्टार्स, एक स्टार शो में डाले गए भगवत गीता कनेक्शन के लिए, एक स्टार फेमिनिज्म जैसे शब्द का ट्रू मीनिंग समझाने के लिए, एक स्टार लास्ट एपिसोड तक चलने वाले सस्पेंस के लिए, एक स्टार सुष्मिता सेन की लाजवाब और सपोर्टिंग कास्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, और हाफ स्टार प्यार, धोखा, चालाकी, लॉयल्टी जैसे इमोशंस को एक ही कहानी में फिट करने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो हाफ स्टार कटेगा चंद्रचूड़ और सिकंदर खैर के कैरेक्टर से थोड़ा छेड़छाड़ करने के लिए, जो शायद ना होता तो आर्या असल मायने में बेस्ट इंडियन वेब सीरीज का खिताब जीत सकता था। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।